Assalamualaikum. As we are familiar with the quadratic and प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है, हमने उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ऐसा करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कोई भी इक्वेशन गिवन है ना, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पॉइंट आउट करते हैं कि उनमें से कौन सी ऐसी हैं जो क्वाड्रेटिक हैं और कौन सी ऐसी हैं जो प्योर क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस कंसिडर करेंगे और उस पे हम अलजेब्रा को सिंप्लीफाई करने के लिए जितने भी रूल्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं, उनको यूज करेंगे। यूज करने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंसिडर करते हैं x+7 इंटू x-3 इज इक्वल टू -7। ठीक है, यू कैन सी हियर जो इक्वेशन हमारे सामने मौजूद है, इट इज नॉट सीम टू बी क्वाड्रेटिक और प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ना, जैसे देखिए x+7 और x-3 को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करें, इसको अरेंज करें। मींस हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन की हमें जरूरत है। हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इनको मल्टीप्लाई करें। x इंटू एक्स इज x², x into 3 is -3x, 7 into x is 7x and 7 3s are 21 equals -7। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जो टर्म्स सिंप्लीफाई मजीद हो सकती हैं उनको सिंप्लीफाई करना है और राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स मौजूद हैं उनको भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लें। ठीक है, मतलब किसी एक साइड शिफ्ट कर लें ताकि हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाए। ठीक है, अब एक तरफ शिफ्ट करने के बाद ना मजीद अगर इसमें सिंप्लीफिकेशन है तो सिंप्लीफिकेशन करें। आप देख सकते हैं x² और ये जो दोनों टर्म्स है ना, -21 और 7, ये दोनों सिंप्लीफाई हो रही हैं, तो x² + 4x - 14 इक्वल्स 0। ठीक है, और आप देख सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, मींस x वाली टर्म मिड में x² और फिर कांस्टेंट टर्म लास्ट पे है। ठीक है, तो विच इज रिक्वायर्ड फॉर्म। और अगर देखा जाए तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक है ना तो प्योर क्वाड्रेटिक तो नहीं होगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपल, क्योंकि x वाली टर्म मिसिंग नहीं है। मूव करते हैं हम एक और मजीद एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। x² + 4/3 इक्वल्स -x/7 इक्वल्स 1। ठीक है, अब हमने यहाँ पे भी यही वर्किंग करनी है। x² + 4/3 -x/7 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले एलसीएम लेने की जरूरत है। अब हम क्या करते हैं, 7 इंटू x² + 4 और -3 इंटू x इक्वल्स 1। ठीक है, तो 7x² + 7 4s are 28 -3x इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि मजीद टर्म्स जो सिंप्लीफाई हो सकती हैं सिंप्लीफाई करते हैं और जो अरेंज हो सकती हैं उनको अरेंज करते हैं। ठीक है, मींस सब टर्म्स को मैंने एक तरफ मूव किया है। अब हम ऐसा करते हैं कि 7x² - 3x 20 और 21 को सिंप्लीफाई करें तो आंसर 7 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे सामने इक्वेशन गिवन है ना, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रही और आप देख सकते हैं कि x² वाली टर्म स्टार्ट में, x वाली टर्म मिसिंग मिड में और 7 जो कांस्टेंट टर्म है वो लास्ट पे। इसका मतलब ये है कि इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक के लिए मिड वाली जो टर्म है वो मिसिंग होनी चाहिए थी। ठीक है, अब हम मजीद एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं जिसमें हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यू कैन सी हियर कि हमें एलसीएम ले लेना चाहिए। ठीक है, अगर एलसीएम लेंगे तो x इंटू x+1 आएगा और x + x+1 होल स्क्वायर है। ठीक है, इक्वल टू 6 आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। तो x + x² + 2x + 1 इक्वल्स 6 है और यहाँ पे आप x को और x+1 को भी बेशक मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब देखिए मजीद हमें क्या करना है कि ये जो दो टर्म्स आ रही हैं ना, इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है।
ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ सामने ही कंसिडर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, सब टर्म्स को एक तरफ मूव करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो मजीद टर्म सिंप्लीफाई हो सकती है उनको सिंप्लीफाई करें तो माइनस 5x स्क्वायर, और फिर x वाली जो टर्म्स आ रही हैं इनको सिंप्लीफाई करें तो माइनस 3x आ रहा है, और कांस्टेंट टर्म को सिंप्लीफाई करें तो 1 आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ रहा है ना, इट इज बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इट इज रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल सॉल्व किए हैं ना, वो सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो एक मजीद क्वेश्चन कंसिडर करते हैं और उसमें चेक करते हैं कि किस तरह की सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो x प्लस 4 बाय x माइनस 2 और x माइनस 2 बाय x प्लस 4 इक्वल्स 0 ले लेते हैं। अगेन देखें, हमें यहाँ पे अगर इन रैशनल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले इन रैशनल एक्सप्रेशंस का हमें एलसीएम ले लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टर्म्स आ रही हैं, इट डजंट मैटर टर्म्स जितनी मर्जी हो, एलसीएम तो हम ले सकते हैं। x इंटू एक्स माइनस 2 विल बी एलसीएम, और x प्लस 4 को आपने x से मल्टीप्लाई करना होगा और x माइनस 2 को x माइनस 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, और 4 को x इंटू एक्स माइनस 2 दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x आएगा। ठीक है, और फिर 4x स्क्वायर माइनस 8x आ रहा है इक्वल्स 0 डिवाइडेड बाय ये फुल टर्म जो अपीयर हो रही है x इंटू एक्स माइनस 2 के इक्वल है। ठीक है, आप ये देखें कि ये वाली टर्म जब दूसरी साइड जाएगी 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर विल बी 0, और जो ये 2 टर्म्स आ रही हैं इसमें x x से कैंसिल हो रहा है तो 4x स्क्वायर आ रहा है। फिर आप x वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई करें तो 4x और 8x। ठीक है, ये तीनों टर्म्स सिंप्लीफाई होके कैंसिल आउट हो रही हैं। आंसर आपके पास आ रहा है माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 को कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 0 है तो 0 बाई 4 कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 0 आ रहा है, विच इज रिक्वायर्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं एक्स वाली टर्म मिसिंग आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि ये रिक्वायर्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो मतलब यूं करके हमेशा हम गेस कर सकते हैं कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक है। मजीद एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं।